बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो। जैसा कि हमने पहले सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर डिस्कस किया था और अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक हमारे पास जो रह गया था इंटरजेक्शन का। और ये इंटरजेक्शन है क्या और इसकी पंक्चुएशन कैसे काम करती है। तो आज हम इसके ऊपर देखते हैं कि इंटरजेक्शन हमें क्या कहती है। बेसिकली इंटरजेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो ये नंबर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है कि जी वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 different categories according to their function and structures. These words called as a parts of speech. लफ्ज़ को उनकी बनावट और उनके फंक्शन के लिहाज से 8 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है और उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिनमें से लास्ट वन जो था हमारा वो मिस था और उसे हम आज देख रहे हैं इंशाल्लाह। पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट जो है इंटरजेक्शन का है, लास्ट इसे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन इंटरजेक्शन? Actually, it is a word that express strong feelings. Strong feelings, feelings of joys, feelings of sorrows, feelings of wonder, even all the feelings that can be put in any type of writing. ये आपको फीलिंग्स का, इमोशंस का, पैशन का, सेंसेशन का आपको फील करवाता है कि पर्सन किस तरह फील कर रहा है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि हम खुश हैं तो हम लिखेंगे हुर्रा, वी वॉन द मैच। हम खुश हैं क्योंकि हम मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ पर जो हुर्रा है ये एक इंटरजेक्शन है। इसके साथ हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है, और साथ में हमें इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ पर हैप्पीनेस के, आप कह लें कि जॉय के एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। लेकिन इसी तरह अगर हमारे पास सैडनेस पाई जाए तो हम ये भी कह सकते हैं अलास द बैटरी इज डेड। तो यहाँ पर अलास जो है, द बैटरी इज डेड जो हम मेंशन कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पर अलास जो है यहाँ पर ये फीलिंग्स को इंडिकेट करता है। तो बेसिकली इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द फीलिंग, इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को इंडिकेट करता है, उसको एक्सप्रेस करता है। तो लिहाजा डेफिनेशन को हम यही कह सकते हैं कि एन इंटरप्रिटेशन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जो फीलिंग्स को जाहिर करता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। लेकिन इंटरजेक्शन हमारे साथ करता क्या है? एन इंटरजेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा एट द टाइम। समटाइम ऐसा होता है कि इंटरजेक्शन की जो पहचान होती है, ये अगर जुमले के शुरू में आ रहा है तो लफ्ज़ के फौरी बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे पास ये इस्तेमाल हुआ है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ना हो तो फिर समटाइम ऐसा भी होता है कि वी पुट कॉमा। हम कॉमा भी इस्तेमाल कर लेते हैं इस पर्पज़ के लिए। जब हम इस पर्पज़ के लिए कॉमा इस्तेमाल करते हैं या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो दीज टू सिंबल्स इंडिकेट अस, these two symbols indicate us that there is the use of interjection. Interjection, the strong feelings of joy, sorrows and wonder. Wow, that was the best goal of entire tournament. वो बेहतरीन गोल था उस पूरे टूर्नामेंट का। तो यहाँ पर ये खुशी का इजहार कर रहा है। ओ आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई बुक, यहाँ पर वो सैडनेस का इजहार कर रहा है, लेमेंटनेस का इजहार कर रहा है कि मैं अपनी किताब लाना भूल गया। तो यहाँ पर हमें भी मजीद जो है ऊपर जॉय मिलता है, यहाँ पर आपके लेमेंटनेस मिलती है। ग्रेट, ये भी फीलिंग्स ऑफ जॉय की सेंस में ही इस्तेमाल होता है। वी कैन लीव नाउ, अब हम ठीक, ग्रेट बेहतर है, ठीक है। वी कैन लीव नाउ, अब हम चल सकते हैं, अब हम जा सकते हैं। कहने का पर्पस ये है कि इंटरजेक्शन ऑलवेज ट्राई टू इंडिकेट द फीलिंग्स ऑफ द वर्ड्स और इंडिकेट द फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन। Interjection are not words that are connected as other parts of a sentence but merely sound standing by themselves. ये ऐसे हिस्से नहीं है कि जैसे जुमले के दूसरे हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट हुआ या आप कह लें प्रेडिकेट हुआ, इसके अलावा जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जो आप कह लें कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, आप कह लें कि जो बकिया पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो जुमले का हिस्सा बनते हैं बाकायदगी से, ये बिल्कुल उस तरह इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमें, आप कह लो कि इनके साउंड्स जो हैं वो हमें नजर आते हैं। इसके साउंड जो हैं, इनकी जो वॉइसेस हैं वो हमें फील होती हैं। हम उन वॉइसेस से हम ये इंडिकेट करते हैं कि पर्सन यहाँ पर जॉय में है, हैप्पीनेस में है, या सॉरो में है, या वंडर में है। हमें सिर्फ यहाँ पर साउंड्स ही मिलते हैं। हमें बकायदा ये नहीं मिलता कि कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स होते हैं दैट इंडिकेट द इंटरजेक्शन,
कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके मतलब होते हैं और वो मतलब सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इंटरजेक्शन जो होते हैं ये हमारे पास साउंड्स की शक्ल में कुछ स्पेसिफाइड वर्ड होते हैं, लेकिन ये हमने वो वर्ड्स नहीं कह सकते जो दैट हेल्प टू बिल्ड अ सेंटेंस, जो कभी मदद करते हैं किसी जुमले को बनाने में। लेकिन यहाँ पर ये हमें अमूमन यही इंडिकेट मिलता है, यही इंडिकेशन मिलती हैं कि हमारे पास जब इंटरजेक्शन इस्तेमाल होगा तो यहाँ हमें इमोशंस जाहिर किए जाएंगे, फीलिंग्स जाहिर की जाएंगी, पैशन जो है हमारे पास वो जाहिर किया जाएगा। जैसे वो कहता है, इंटरजेक्शन आर आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस सम टाइप्स ऑफ इमोशन सच एज डिसगस्ट, यॉक, जॉय या एक्साइटमेंट, इंथुजियाज्म। हर किस्म की जो फीलिंग्स हैं, एवरी टाइप ऑफ फीलिंग्स, इमोशन, पैशन एंड सेंसेशन कैन बी इंटरप्रेटेड और कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ इंटरजेक्शन। किसी भी किस्म की आपको खुशी का इजहार करना है, या आपको गमी का इजहार करना है, या आपको हैरानगी का इजहार करना है, मतलब विच टाइप ऑफ फीलिंग्स दैट यू वांट टू एक्सप्रेस, यू कैन while using or while utilizing the use of interjection। आप किसी भी किस्म की फीलिंग्स को जाहिर करना चाहते हैं, वो खुशी की हैं, वो गमी की हैं, वो हैरानगी की हैं, तो आप, या वो पछतावे की हैं, आप उन फीलिंग्स को जाहिर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इंटरजेक्शंस। चीज़ें जो हमें काम की हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हम इन्हें सीखें। इंटरजेक्शन Interjections have no grammatical relation to any word or group of words in the sentence। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, as I informed you earlier, that there is no link between interjection and with the sentence। Interjections are not a words that are or that may be the part of a sentence। ये कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जो कोई जुमला बना सकेंगे। मतलब इसका कहने का ये है कि इनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है, या ग्रामेटिकल जो पर्पस है, या ग्रामेटिकल जो रिलेशन है, वो जुमले के साथ नहीं होता। और ये कभी भी किसी किस्म का कोई ऐसा ताल्लुक ग्रामेटाइज्ड, या आप कह लो कि मीनिंग वाइज कभी भी जाहिर नहीं करता। जस्ट ये हमें एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट। सर कनेक्टिविटी बहुत इश्यू आ रहा है सर आपकी तरफ से। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इंटरजेक्शन का ग्रामेटिकल लिंक नहीं होता सेंटेंस के साथ। इंटरजेक्शन जस्ट ये एक साउंड और इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ साउंड को प्रेजेंट करते हैं। इनके मीनिंग्स की हम नहीं कह सकते कि इनके मीनिंग्स होते हैं, मीनिंग्स नहीं होते इनके, ये साउंड्स को प्रेजेंट करते हैं और इंडिकेट करते हैं फीलिंग्स को। फीलिंग्स आपकी जॉय की हैं, आपकी फीलिंग्स वंडर्स की हैं, आपकी फीलिंग्स सैडनेस की हैं, कि विच टाइप ऑफ फीलिंग दैट यू वांट टू एक्सप्रेस यू कैन व्हाइल यूजिंग द यूज ऑफ इंटरजेक्शन। आप इंटरजेक्शन जरिए किसी भी किस्म की फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। अलास, दिस इज द एंड। दुख है कि इख्तिताम हो गया। हे, डू यू नो वेयर यू आर गोइंग? क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? वाह, दैट्स ऑल नॉनसेंस। क्या फजूल बात है। ओह, आई कैंट बिलीव दैट। मैं ये यकीन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये हैरानगी, खुशी और गमी के इजहार किए जा रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की फीलिंग्स को हम इसके जरिए इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, interjection are often used as addition to words such as noun, pronoun, adjectives and some other parts of speech। अमूमन ये होता है कि हम एडिशनली इस्तेमाल करते हैं नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। कहना क्या चाह रहा है कि गुड, गुड, आई एम थ्रिल्ड टू हियर दैट। हॉरर्स, लुक एट द मेस। ग्रेट, कीप अप द हार्ड वर्क। वेल, when do you intended to pay for it। यहाँ पर well, great, honor, horror, good, ये इंडिकेशन हमारे पास नाउन और एडजेक्टिव्स की हैं जो हमें वो जाहिर करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के साथ भी इंटरजेक्शन का लिंक जाहिर कर देते हैं। लेकिन अगेन याद रखें कि ये सेपरेटली सेंटेंस के साथ लिंक नहीं करते, ये सेपरेटली एक एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनका सेंटेंस के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, बिल्कुल भी कोई कंसर्न नहीं होता। Some of the interjection that you use or hear in speech are not even words। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लफ्ज भी नहीं होते। कुछ वो इंटरजेक्शंस हैं जो कभी वर्ड नहीं बना सकते। अभी हमने पीछे गुड देखा, हॉरर देखा, ग्रेट देखा, वेल देखा। दे आर द वर्ड्स, ये वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये अलग बात है, हैं ये वर्ड, लेकिन सेंटेंस के साथ इसकी एसोसिएशन नहीं है। कहते हैं कुछ इंटरजेक्शन ऐसे भी होते हैं कि वो वर्ड बनाते ही नहीं है, वो सिर्फ साउंड को प्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि इंटरजेक्शन मोस्टली साउंड को प्रेजेंट करते हैं, वर्ड को प्रेजेंट नहीं करते।
although it is possible to represent the sound expressed. कहता है जी some of the interjection that you use or hear in speech are not even words, वो अल्फाज नहीं होते यहाँ तक के. Although it is possible to represent the sounds expressed, जो सिर्फ sound का इजहार करने के लिए, voice का इजहार करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि you है what an awful day, how this cutlet tastes good, that's state news, stale news. यहाँ पर how we punctuate interjections. अब पंक्चुएशन को तो हमने देख लिया है, लेकिन हम जब प्रॉब्लम ये है कि हम इन इंटरजेक्शन को पंक्चुएट कैसे करते हैं, कौन सी चीजें इस्तेमाल होंगी या कौन से इंप्रेशन और एक्सप्रेशन इस्तेमाल होंगे, तो तब हम कॉमा कब लगाएंगे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कब लगाएंगे, किस तरह से हम कर सकते हैं. If an interjection is spoken calmly, simply put a comma after it and continue the sentence. कहता है जी अगर कोई इंटरजेक्शन जो है उसके ऊपर वो कोई फोर्स नहीं करता, आप कह लें एम्फसिस नहीं करता, वो उसके ऊपर कोई इंप्रेशन का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं लगाता, तो आप जस्ट सिंपल उसके साथ कॉमा पुट कर दें. आपको जरूरत नहीं है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाने की अगर आपका जो सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा अफेक्टिव नहीं करना चाह रहे, आप उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं देना चाह रहे, आप लाइट फीलिंग देना चाह रहे हैं, तो आप कॉमे के साथ उसे सेपरेट कर सकते हैं. जैसे कि द बेबी इज स्लीपिंग, ओ माय आई ड्रॉप्ड माय पेंसिल. तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंडिकेशंस नहीं है, ये जस्ट पोलाइट सी बात है. पोलाइट से मैनर्स के साथ अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो आप कॉमा लगा सकते हैं रादर देन द यूज ऑफ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स. देन क्या है, कहते हैं इफ एन इंटरजेक्शन इज स्पोकन विद मोर इमोशन, अगर वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोला जाता है. जैसे कि अभी मैं रिपीट कर रहा था लास्ट स्लाइड में कि अगर आपके इमोशंस बहुत हैवी नहीं है, आप बहुत ज्यादा एम्फसिस के साथ, बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं इमोशन के साथ नहीं बात करते, तो आप सिंपली वहां पर कॉमा पुट कर सकते हैं. लेकिन इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर मोर इमोशंस और इफ यू वांट टू पुट एम्फसिस ओवर देयर इमोशंस, और अगर आप उन इमोशंस के ऊपर कोई यार किसी को आ रही थी आवाज सर की, टू बी ऑनेस्ट से बताइए. नहीं आ रही थी सर. असल में आज जो है जी, तो डिफरेंस क्या होगा, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं तो तब आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करेंगे, अगर आप पोलाइट सी फीलिंग्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देन आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे. और अगर आप